Assalamu alaikum student, this is week number 2 of assembly language and lecture 3 to 4. क्लिप नंबर 1 है, वीडियो क्लिप नंबर 1। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको गिवन है कि असेंबली लैंग्वेज की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो उसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, कुछ उसके डायरेक्टिव्स हैं, फील्ड्स हैं, कैसे काम करता है। तो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी आर एक्चुअली स्टेपिंग इन टू द असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, फिर इंटरप्ट्स हैं, फिर हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस भी है जो हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने कुछ चीज़ों को देखा था, और वो चीज़ें ये थी कि हमारे पास कैसे हमारा असेंबली लैंग्वेज है क्या, और हमारे पास कैसे एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर के लिए असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है। और हमने लास्ट टाइम जो 8086 का आर्किटेक्चर था उसे हमने डिटेल में हमने देखा, और हमारे पास नाउ वी आर अवेयर ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स, कि वो रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, वो रजिस्टर क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। तो नाउ वी आर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो अब हम जब चीज़ों को पढ़ेंगे, हम प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे या हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वी हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज, और उसकी बेस पर हम बड़ी आसानी से काफ़ी चीज़ों को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्रोग्रामिंग की बात करने लगे हैं। तो आज का जो लेक्चर है, इसका जो फोकस, टोटली फोकस है कि आप एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स क्या मीनिंग दे रहे हैं। और इस लेक्चर के आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाते हैं और उनके क्या क्या मीनिंग है हर एक लाइन ऑफ कोड का। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास नेम फील्ड आ रही है। नेम फील्ड जो होती है बेसिकली आपको ये बता रहा है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, उनके नाम क्या हो सकते हैं, प्रोसीजर के नाम क्या हो सकते हैं, वेरिएबल के नाम क्या हो सकते हैं। और हमारे पास जो असेंबलर है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे एक ट्रांसलेटर है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। वो उनको मेमोरी एड्रेसेस में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में ही लोड होनी है। तो हमारे पास चाहे इंस्ट्रक्शन है, चाहे प्रोसीजर है, चाहे वेरिएबल हैं, उनके जो नाम हैं, उनकी जो लेंथ है टोटल, इट शुड बी नॉट मोर देन 31। अच्छा, और हमारे पास इसमें हम लेटर से भी लिख सकते हैं, डिजिट से भी लिख सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ एवर उसमें ब्लैंक नहीं आना चाहिए। जैसे हमारे पास है फॉर दिस, तो फॉर और दिस को हम अंडरस्कोर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई लेबल बना रहे हैं या हम किसी प्रोसीजर का नाम लिख रहे हैं या हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, लेकिन इनके दरम्यान में स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास जो नाम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। और अपर केस और लोअर केस के बारे में ये है कि हमारे पास असेंबली जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो यानी आप इसमें कोडिंग अपर लेटर्स में भी कर सकते हैं, लोअर लेटर्स में भी कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, लीगल एग्जांपल्स हैं, जो आप दे सकते हैं। ये आप वेरिएबल्स के नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, स्पेस नहीं है, आप स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप ये मुख्तलिफ डॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ इलीगल नेम्स हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेस आ गया, ठीक है, कंटेन्स अ ब्लैक, तो ये इलीगल है। हमारे पास जैसे हमने कहा था, ये नंबर से नेम जो है वो किसी नंबर से बिगिन नहीं हो सकता, यहाँ पर ये आ रहा है। हमने डॉट डाल दिया है, ये हमारे पास करेक्टर्स में नहीं आना चाहिए। और दो जो हैं इलीगल करेक्टर्स नहीं आने चाहिए। इलीगल करेक्टर्स बेसिकली वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो हमने रखे हुए हैं। ठीक है, जो जो हमने इस्तेमाल नहीं करने। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है ऑपरेशन फील्ड। ऑपरेशन फील्ड के बारे में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि हमारे पास ऑप कोड भी हम इसे कहते हैं, हम इसे ऑपरेशन फील्ड भी कहते हैं, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज में ऑप कोड ट्रांसलेट हो जाते हैं, जिनने कोई ख़ास किस्म का एक काम करना होता है, हम उसे क्या कहते हैं, ऑपरेशन फील्ड। यहाँ पर एग्जांपल दी है मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ये मूव को तो हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। इस तरह की एक दो और एग्जांपल्स जो हम हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी एग्जांपल्स को हम आज के लेक्चर में देख लेंगे। लेकिन हमारे पास जो फिर हमारे पास नेक्स्ट है, उसमें हम ये बाकी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यानी नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम देखेंगे। ऑपरेंट फील्ड ये होती है जिस पर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ज़रूरी नहीं है तमाम इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेंट हों, कुछ ऐसी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे नॉप इंस्ट्रक्शन है, इसका कोई ऑपरेंट नहीं है। इंक्रीमेंट ए एक्स आपको पता है हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर था। ऑपरेंट फील्ड जिस पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो फील्ड होती है। ठीक है, INC इंक्रीमेंट करना है AC की वैल्यू को, तो इसमें AC आपके पास क्या हो गया, ऑपरेंट फील्ड हो गया, या आप इसे ऑपरेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और एग्जांपल है ऐड वर्ड 1, 2, यानी हमारे पास ऐड जो है हमारे पास क्या हो गई, ऑपरेशन फील्ड यानी ऑप कोड हो गई, और ऐड 1,
2 जो है ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू के साथ ये वर्ड 1 की वैल्यू ऐड हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हो गए। सो हमारे पास ये 3 एग्जांपल हैं जिसमें हमारे पास कोई भी ऑपरेंड नहीं है, सिंगल ऑपरेंड है, और हमारे पास मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम क्विकली हम वी आर गोइंग थ्रू, और फिर हम आगे जाके हमने कुछ और चीज़ों को भी देखना है जिसमें हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ऐसे जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी क्विक रिव्यू कर रहे हैं। कमेंट्स जैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं, हमारे पास कमेंट्स जो होते हैं एक इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जब भी कोई कोड लिखें तो उसमें आप कमेंट्स डालते जाएं। इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर समवन कि वो आपका कोड देखे तो उसको समझ आए, बट आपके लिए भी अगर एक लेंथी प्रोग्राम है तो उसमें लॉजिक की डेवलपमेंट के लिए और लॉजिक की या डिबगिंग के लिए एक बड़ा एक सूटेबल सोल्यूशन होता है कि आप साथ ही साथ कमेंट्स भी करते जाएं। असेंबली लैंग्वेज में भी आप कमेंट्स डाल सकते हैं, और असेंबली इसमें हमारे पास यहाँ होगा कि सेमी कॉलन्स आप यूज़ करेंगे। ठीक है, सेमी कॉलन जहाँ पर भी आपका असेंबलर देखेगा तो वो उसको ट्रीट करेगा एज अ क्या हम कह सकते हैं, एज अ कमेंट हम करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास हम सिंगल लाइन कमेंट की बात करें, फिर हम मल्टी लाइन कमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है मूव सी एक्स कॉमा ज़ीरो। अच्छा, एक आज के वैसे हमने लेक्चर में मूव इंस्ट्रक्शन को देखना भी है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्योंकि हम इसमें एग्जांपल्स अभी कर रहे हैं। हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है बिफोर कॉमा, ये आपके पास क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, सॉरी ये डेस्टिनेशन होता है, ये वाला जैसे सी एक्स यहाँ पर क्या डेस्टिनेशन है, और ये हमारे पास क्या होता है, सोर्स होता है। यहाँ से वैल्यू मूव करके आपके पास डेस्टिनेशन में जाएगी। दोबारा मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है, और ये आपके पास सोर्स होता है। तो सोर्स से वैल्यू जाती है और डेस्टिनेशन में आती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन ये कह रही है कि हमारे पास सी एक्स में हम ज़ीरो मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी सोर्स ज़ीरो है जो हमारे पास डेस्टिनेशन यानी सी एक्स में आ रहा है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ लिख रहे हैं, मूव ज़ीरो टू सी एक्स, यानी हमारे पास जो मूव इंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली हमारे पास ये ट्रांसफ़र कर रही है, कॉपी कर रही है वैल्यू को सी एक्स में। ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स में हमारे पास हमें मल्टीपल कमेंट्स अगर हमने एक सिंगल, ये तो हमारे पास इन लाइन हम क्या कर रहे हैं, कमेंट्स ऐड कर रहे हैं। अगर हमने मल्टीपल लाइन कमेंट्स डालना है, जैसे हमने प्रोग्राम की स्टार्ट में डालना है कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कमेंट डाल सकते हैं, सेमीकोलन डाल सकते हैं। और मल्टीपल, जैसे ही आपके असेंबलर को मल्टीपल सेमीकोलंस हर लाइन के स्टार्ट में मिलेंगे तो इट विल ट्रीट एज अ मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इन बिटवीन द लाइंस भी हम सेमीकोलन से डाल सकते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स भी हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम की एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर थोड़ा सा बताता भी चलूँ कि ताकि हम जब आगे चलें तो हम थोड़ा सा यूज़ टू, हम यहाँ पर ज़ीरो ए एक्स में मूव कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पर बी एक्स में भी हम ज़ीरो मूव कर रहे हैं। राइट नाउ अभी इसके कोई प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हमने एक हमारा एक अभी हमने देखा कि हमारे पास नाम जैसे हम फील्ड्स कह रहे हैं, नेम फील्ड्स, वो कैसी होती हैं, उससे हम यूज़ टू हो गए। हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारे पास अगर कमेंट्स डालने होंगे प्रोग्राम में तो वो कैसे डालेंगे, वो हमने देख लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे असेंबली लैंग्वेज में जो हमारे पास प्रोग्राम डाटा होता है वो किस किस्म का होता है। यहाँ पर जैसे नॉर्मल बाकी तमाम लैंग्वेजेस में भी होता है, बाइनरी, डेसिमल और हेक्सा नंबर आप बड़े करेक्टर्स भी आप बड़े आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप्स ऐसे सच नहीं है, जैसे आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में करेक्टर टाइप, न्यूमेरिक, फ्लोटिंग पॉइंट, इस तरह की यहाँ पर आपके पास क्या है, डेटा टाइप्स नहीं है। यहाँ पर फॉर फॉर मशीन एवरीथिंग इज़ द वैल्यू। ठीक है, जो उसकी एस की रिप्रेजेंटेशन है वो उसकी है। हम उस एस की रिप्रेजेंटेशन को हम बाइनरी में भी लिख सकते हैं जो उसकी नेटिव है, यानी वो एक्चुअली तो बाइनरी कोड्स होते ही एस की कोड होते ही बाइनरी में है, ये तो हमारी आसानी के लिए डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में होते हैं। सो इट इज़ अप टू अस कि हम वो नंबर्स किस तरह रिप्रेजेंट करें। ये चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना अभी से लाजमी हो जाएगा, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमें एस की टेबल के साथ साइड बाय साइड चलना पड़ेगा। हम इस पे जब हमारे पास ये एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप बाइनरी भी कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पर कही है मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ
कि यहाँ पर फॉर असेंबली लैंग्वेज एवरीथिंग इज़ बाइनरी कोड, ठीक है। आप उसे डेसिमल में लिखें, अल्टीमेटली वो कन्वर्ट उसकी एस की इक्वलेंट में ही होगी, चाहे आप डेसिमल में लिखें, हेक्सा में लिखें। अच्छा, हम यहाँ पर अपना क्लिप नंबर 1, वीडियो क्लिप नंबर 1 वीक 2 का यहाँ पर एंड करते हैं, और हम सेकंड क्लिप में हम ये डेटा को देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।